तो आप करें ना, इस वक्त हम ये जो रेजिस्टेंस है आपकी 10 ओम रेजिस्टेंस ली है, और 10 ओम रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो होगा उससे VGS जो है वो चैनल इंड्यूस होगा, इंड्यूस चैनल बनेगा ऐसा। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है यानी चार्जिंग हो रही है, तो चार्जिंग वाला वो टाइम देखना चाह रहे हैं, तो VGS का सिग्नल हमने लिया, तो ये देखें VGS इतना टाइम लिया इसने चार्जिंग के लिए। इसको थोड़ा और भी जूम कर लें, इस तरह मैंने किया ये ऐसे, ठीक नहीं नहीं इसको ऐसे करते हैं तुम ऐसे, ऐसे हाँ ठीक है, ये ऐसे ये आ गया सही है। अच्छा इस पर कर्सर रखें ज़रा, कर्सर रखें इसी तरह। तो ये x2 हमने इधर रख दिया और x1 ये कर्सर 1 इधर रख दिया। अब इसकी x की वैल्यू ले रहे हैं ना, टाइम लेना है ना हमने, टाइम x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे जो कर्सर 2 है उसका x2 होगा और जो कर्सर 1 है उसका x1 होगा। तो x2 माइनस x1 dx आएगा, तो ये नीचे dx कितना है, dx हमने किसका देखना है, VGS का देखना है, VGS का। तो VGS का देखें तो 1.2 माइक्रो आ रहा है, आपका भी इतना ही आ रहा है, जितना भी आ रहा है 1.2 1.3 माइक्रो, ठीक है ये टाइम है। अब हम ओवर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते हैं, 10 ओम थी ना, अब 1 ओम करें ज़रा। अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम करें ज़रा, इसको 1 कर देते हैं, एंटर करें और रन करें। अब कर्सर को नहीं मूव करना आपने, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइम कितना हो गया। ये देखें कर्सर को मूव नहीं किया, पहले कर्सर इस पोजीशन पे था, आप देखें कितना कम टाइम हो गया है। जो रेजिस्टेंस कम किया है तो ज़्यादा करंट फ्लो हुआ है तो जल्दी चार्ज हो गया, ऐसी है ना। यस सर। तो ये टाइम कम हो गया आपका, समझ रहे हैं। ये वो फिनोमिना था कि ये रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस का आपको आइडिया होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज जो है वो आपका फास्ट रिकवरी जो डायोड है 1N4148 उससे होगा, ऐसी है। अच्छा चलें आगे चलें नेक्स्ट। अच्छा अब हम ये करते हैं कि ये काम भी हो गया। अब इसका ग्राफ निकालें ज़रा, दोबारा ग्राफ निकालें और इसके अंदर से मुझे पावर लॉस दिखाएं। एक प्रोब हमने लगाई हुई है जिसके अंदर जिसको लिखा हुआ है हमने P लॉस। ये प्रोब कौन सी है, ये देखें यहाँ W वाली प्रोब लगाई हुई है, ठीक है लगा ली है सबने, ये पड़ी हुई है। हाँ वेरी गुड। इसको आप लगाएं प्रोब को और इसको ऑटो जूम करें और पावर लॉस की प्रोब को ऑन करें और ऑटो जूम करें, पावर लॉस को ऑन करें, ऑटो जूम करें, करें ज़रा ऑटो जूम और कर्सर को ऑफ कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। कर दिया। यस सर। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ स्विचिंग हो रही है, जिधर जिधर स्विचिंग हो रही है वहाँ आपको एक स्पाइक नज़र आ रही है पावर लॉस की, और इस स्पाइक को किसी को ऑन करें, किसी को ये सबसे बड़े वाली कर लें, चले ये करें तो ये देखें स्पाइक तकरीबन आपकी 100 कितने पे जा रही है 120 पे जा रही है ना, 118 पे। तो आपने देखा कि ये जो पावर जो स्विचिंग, ये स्विचिंग लॉस है, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ आप देखें पावर वाली तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी में देखें ना स्विचिंग होगी ना, जीरो क्रॉसिंग होगी, वो जो जीरो क्रॉसिंग पे देखें तो पावर लॉस में एक स्पाइक आ रही है और वो तकरीबन 120 वाट की या 118 वाट की, यानी 118 वाट का लॉस है, लेकिन टाइम कम है, थोड़े से टाइम के लिए आई है, इसलिए एवरेज पावर बहुत कम होगी। इसको स्विचिंग लॉस कहते हैं, ये स्विचिंग लॉस है, यानी स्विचिंग के दौरान जो आपका पावर लॉस है वो आपका, यानी इसमें देखें तो इसमें VDS की वैल्यू देखें, VDS ऑन करें ज़रा, VDS ऑन करें VDS की ये वाली वैल्यू, इसको आप ज़रा जूम करें थोड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइकिल लेने ये इस तरह। अच्छा इसमें ये जो जीरो क्रॉसिंग है ना, इसको थोड़ा जूम करें ऐसे, ये करें ठीक है। इसमें अब हर चीज़ नज़र आ रही है, कैसे, मैं इसको जो है ना VGS को ऑफ कर दें, VGS को भी ऑफ करें और इनपुट सिग्नल रहने दें, VDS को ऑन करें, ये करें अब आठ जूम, ये देखें। अब आप देखें कि ये जो VDS का सिग्नल है, ये VDS का सिग्नल 0 से यानी 20 माइक्रो ओम पे इसको ऑफ होना चाहिए था ना। अच्छा ID भी ऑन कर लें, ID करंट भी, ताकि नज़र आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो VDS है ये शुरू में आपकी मैक्सिमम है, यानी 20 वोल्ट है, यानी जो आपने VDS सप्लाई दी है वही सिग्नल पे आ रही है, यानी डायोड के क्रॉस, ये जो मॉसफेट है इसके VDS जो चैनल है इसके क्रॉस वोल्टेज वो मैक्सिमम आ रही है जो इनपुट में हमने दी है। मुझे बताएं कि चैनल कंडक्ट कर रहा है या ऑफ है,
क्या है? चैनल ऑफ होगा जी। चैनल ऑफ है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये वोल्टेज देखें जीरो पे गई है, जीरो का मतलब है क्या हुआ है? कि चैनल ऑन हो रहा है। चैनल ऑन हो गया। तो आपने देखा कि ये रेड लाइन करंट वाली मैक्सिमम हो गई, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, आईडीएस करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन इसके दौरान ये ट्रांजिशन के दरमियान थोड़ा सा टाइम लिया है इसने VDS या करंट नहीं लिया टाइम। ये वो टाइम है कि जिसमें कैपेसिटर वो जो चार्जिंग का मैंने बताया डिस्चार्ज हो रहा था उसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज उस लिमिट पे गई है, तब वो चैनल बनाया। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड करंट है जो फ्लो होना है, तकरीबन अभी देखें तो 1 ओम हमने रखी हुई है रेजिस्टेंस, 1 ओम ही है ना? Yes, कितनी है ये देखें, लोड की रेजिस्टेंस 1 ओम है, 20 वोल्ट है, 1 ओम 20 एम्पेयर ही गुजरेगा ना। तो 20 एम्पेयर पास हो रहा है, ये देखें रेड लाइन देखें तो ये भी 20 पे है। तो 20 एम्पेयर पास होने के लिए जो चैनल चाहिए उसके लिए आप देखें तो कैपेसिटर चार्ज जो है VPA इनपुट सिग्नल ऑन करें, तो थोड़ा सा इसको जूम करें मजीद इस पॉइंट को, तो ये देखें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर चार्ज होने के साथ साथ आप देखें तो थोड़ा सा टाइम लिया और फिर जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक। तो कैपेसिटर जब एक लिमिट तक गया है, ये चार्ज ऐसे उस पॉइंट पे गया कि जहाँ ये रिक्वायर्ड करंट के लिए वो चैनल इनफ है। इन पाइप की बात को समझ लेना, एक पाइप छोटा है और बड़ा ऐसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका जब रिक्वायर्ड आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ है यानी VGS का वो चैनल उसने इंड्यूस चैनल बना दिया है, तो उस वक्त हमारा ID करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये इसी टाइम को हमने पिछली लैब में हमने कहा था रिवर्स डायोड का कि रिवर्स रिकवरी टाइम है, या इसको हम क्या कहते थे, इसके लिए जो चार्ज है, जो स्टोर चार्ज दोबारा डिस्चार्ज होता है जिसको कह रहे हैं, तो वो डिस्चार्ज जो है वो उसको रिवर्स रिकवरी चार्ज कहते हैं, जो चार्ज है। अब आप देखें इसके अंदर तो ये जो ट्रांजिशन का टाइम है, इस दौरान जो पावर लॉस है जो मैंने स्पाइक आपको दिखाई है, ये स्विचिंग लॉस, और उसकी स्पाइक देख ली 100 वाट है या 120 वाट है और डिफरेंट होगी। लेकिन इसको हम ये जो लॉस है थोड़े टाइम के लिए, इसलिए एवरेज पावर बहुत कम है। अब आप देखें इसी चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव में ले जाए, बस सिंपल इसको इंटरेक्टिव में लेके रन कर दें, रन करें। रन हुआ। Yes. अब लॉस देखें, इसका पावर लॉस कितना है। थोड़ा इधर कर लेना, इसको इधर कर लें। ये लॉस देखिए कितना है, 1.64 वाट है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये एवरेज लॉस स्पाइक तो आ रही है लेकिन थोड़े टाइम के लिए आ रही है। स्विचिंग लॉस कम होगा, कम चेंजिंग आएगी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, लेकिन चेंज होगा। अब मुझे बताएं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ तो स्विचिंग लॉस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखें इसको 50 की बजाय 500 कर दें, 500 करें और रन करें ज़रा। पहले कितना था? 50। पहले क्या था लॉस, कितना था लॉस? 1.6। अब कितना हो गया? 4.2 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी मैंने 100 टाइम्स बढ़ाई है, 10 टाइम्स बढ़ाई है, तो देखिए आपका लॉस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी से लॉस बढ़ने का ये आप कर्व में भी देख सकते हैं, एक मैंने दिखा दिया, इस तरह बाकी भी देखें। अच्छा, अब इसके बाद मैं चलता हूँ, अब दोबारा ट्रांजिएंट में जाएं, इसको 50 कर दें, दोबारा 50 करें। अब ट्रांजिएंट में कंडक्शन लॉस दिखाता हूँ आपको। कंडक्शन ट्रांजिएंट में जाएं और ट्रांजिएंट में जाने के बाद आप रन करें इसको, ठीक है। अब आप देखें कि जब आपका करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इसको जूम कर लें, ये एक सिग्नल जूम कर लें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये देखें जब आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट का किस साइकिल में फ्लो हो रहा है आपका, इनपुट सिग्नल ऑफ कर दें, ये भी ऑफ कर दें और VDS ऑफ कर दें ताकि क्लियर नजर आए, ठीक है। सिर्फ करंट को आप रखें, करंट और पावर लॉस, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे ही करंट कंडक्शन शुरू हुई है, कंडक्शन ये अगले में शुरू हुई है, ठीक है, ये इसमें, ये और ये। अब जैसे ही आपकी ये कंडक्शन स्टार्ट हुई है उस साइकिल में और आपका पावर लॉस भी आ रहा है, ये जो उस ड्यूरिंग द कंडक्शन यानी जब आप स्विच ऑन हो गया मॉस्फेट, उस दौरान जो आपका लॉस आ रहा है पावर लॉस, वो ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल के लिए। इसी तरह ये बाकी साइकिल का एवरेज निकालेंगे आप सबका, तो ये पावर अब इसमें देखें कितना है, ये फॉर एग्जांपल देखें कितना है, ये इसको जूम करें ज़रा यहाँ से, तो ये तकरीबन आपका 2.7 वाट है, ऐसी है ना? 2.7 वाट ऐसी है, क्यों काश तो उधर आगे जाके बैठ रहा। अगली दफा ये साथ वाले कुछ जप्पे को उठाएंगे, जप्पे को ऊपर साइड में उठाएंगे। अच्छा चलें, तो अब क्या कह रहा हूँ मैं, तो ये आपका 2.7 है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी लोड को बढ़ा देता हूँ 10 टाइम्स। E cat लोड को है 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो कितनी रेजिस्टेंस करूँगा? रेजिस्टेंस कितनी करूँगा? सर 10 ओम कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस कम होगी, लोड ज़्यादा बढ़ेगी। रेजिस्टेंस कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम होगी 0.1। लोड मैंने 10 टाइम्स बढ़ाना है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस। कम हो जाएगी। अच्छा, अब रन करें ज़रा, अब सेम फिनोमेना मुझे दिखाएं ज़रा। अब आप लॉस देखें इसको जूम करें यहाँ से और मुझे लॉस दिखाएं ज़रा। ये देखें यस सर। अब कितना हो गया है, कितना आ रहा है? 2 पे, अभी भी 2 पे आ रहा है 10 टाइम्स बढ़ाने से। रेजिस्टेंस क्या किया आपने? रेजिस्टेंस क्या किया आपने? 0.1 यार ये पिछले जगह बैक बेंचर का मसला ही होता है, बहुत तंग है। टेंडेंस होगी जब बाहर चले जाएगा तो बैंड ज़्यादा होनी है, बस ऑप्शन में काम करो, टेंडेंस होनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना कोई नहीं, ठीक है? तो बाहर जाओ स्कूल में टेंडेंस होगी, अब टेंडेंस क्या मतलब है? टेंडेंस में 4 अच्छा अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो क्या देख रहे थे यार अब? ये सर मैं बाकी में दिखा पावर नहीं, क्या लॉस देख क्या पावर रहे लॉस देख रहे ये हैं। पावर लास्ट अच्छा, ये अब कितना है आसमा, आपका कितना है? लो यार आपका 2.7 पे क्यों अटका हुआ है? क्या रेजिस्टेंस बढ़ाए ना आप, लोड की रेजिस्टेंस 10 टाइम्स बढ़ाएं, 0.1 करें। वही मनियो करके ले 1 ओम पे ठीक है आपका, अब 0.1 ओम करें रेजिस्टेंस, 0.1 इसकी नहीं करनी है, देखें ना लोड की, लोड ये नहीं है, ठीक है? ऊपर वाला लोड है बीबी। देखिए ये आपको मैंने रिले के साथ रिजेंबलेंस की है इसकी या नहीं? नहीं की, ऐसी है ना? तो देखें ये जो इसके अंदर ये जो ड्रेन टू सोर्स है, यस सर। ये जो VGS है, VGS ये समझें कि रिले का जो एक्साइटिंग 5 वोल्ट या 10 वोल्ट होती है वो है ये, और जो VDS है वो रिले का मेन सर्किट है जहां आप लोड लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। तो कंट्रोलर से आप उसको 5 वोल्ट देते हैं या 10 वोल्ट की रिले 12 वोल्ट की 12 वोल्ट देते हैं, और उससे जब नॉर्मली क्रॉस हो जाता है उसका चैनल, वो VDS है असल में, और VDS के क्रॉस आपने उसके सीरीज में आपने लोड लगाया होता है, लोड को ऑन करना, समझे? ये समझिए इसका फिनोमेनन यही है। अच्छा, अब आप देखें तो इसमें आपने रेजिस्टेंस लोड की चेंज करनी है, तो VDS के बीच में जो वो लोड है, ठीक है? ये VGS का तो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, ये तो चार्जिंग के लिए, वो चैनल बनाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, समझ रहे? चले आगे चलें अब, तो 0.1 करें तो फिर कितना आया आप आसमा, आपको कितना आया? रेजिस्टेंस देखें ज़रा, लॉस देखें कितना है? तो ये देखें इस वक्त लॉस मेरा 240 के करीब है, हाँ 240 आ गया, ठीक है? ये कंडक्शन लॉस अब ये 240 एक साइकिल का, इस तरह सब साइकिल का आप एवरेज करेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप इंटरेक्टिव मोड में जाएं, बस एंड कर रहे हैं थोड़ी। अच्छा, इंटरेक्टिव में जाएं और रन करें ज़रा, तो ये देखें 120। अच्छा, ये जो अब पावर प्रो पे लॉस आ रहा है, ये स्विचिंग और वो दोनों कंडक्शन दोनों कंबाइन आ रहा है, लेकिन चूंकि हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे तो स्विचिंग लॉस चेंज नहीं होगा। अब जो भी चेंजिंग आएगी वो सिर्फ कंडक्शन की नजर आएगी। अब आप देखिए 0.1 ओम किया है तो 123 वाट है, आप इसको 1 करें यानी 10 टाइम्स लोड कम कर दिया, तो ये देखिए 1 वाट रह गया, समझ रहे? और इसको आप 100 टाइम्स लोड बढ़ा दें, 0.001 कर दें, ठीक है? तो इसमें देखें तो 10 किलोवाट आ गया, सही? तो ये इस तरीके से आपने देखा कि आपको लोड को चेंज करें, अब 0.1 ही रखें इसको, और अब 0.1 पे कितना था बोला? 123 वाट था। अब सोर्स वोल्टेज बढ़ाएं, सोर्स वोल्टेज आप 75, इसकी मैक्सिमम कितनी है? 75 ही है ना, ब्रेक डाउन इसकी 75.2 पे हो रही है, तो 75 बेस स्टैंड है, इसको देख कर रन करें। रोल नंबर क्या? कुछ चेंजिंग हुई है? 75 पे और 20 पे क्या फ़र्क है? 167 किलो में वो चला गया ना। तो देखें ये वोल्टेज है या लोड आप चेंज करें तो उससे आपने देख लिया कि आपका कंडक्शन लॉस बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये कंडक्शन लॉस आपने ट्रांजिएंट में भी देख लिया और इधर आपने लॉस का देख लिया इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और आपने ये भी देखा कि कंडक्शन लॉस कंट्रीब्यूट मेजर पार्ट इन द टोटल पावर लॉस, ऐसे ही है ना? और स्विचिंग लॉस जो है, स्विचिंग लॉस की स्पाइक्स ज़्यादा होती हैं, वो आप दिखाएंगे उधर, लेकिन ओवरऑल जो उसका एवरेज स्विचिंग लॉस है वो बहुत कम चेंजिंग होती है, उसका कम कंट्रीब्यूशन होती है, समझ रहे? तो ये हमारा कंडक्शन लॉस, जो पावर लॉस के 2 लॉस थे, कंडक्शन और स्विचिंग लॉस, इसको आज हमने देखा, और इसके अंदर बाकी जो प्रेशर चार्ज और बाकी फिनोमेना हमने देखा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
नहीं तो